हेलो गाइस। देखिए, ये पार्ट ऑफ स्पीच का जो हमारा आज पार्ट है, वो पार्ट है हमारा पार्ट है जो कि है प्रपोजिशन, सॉरी, कंजक्शन। आइए हम कंजक्शन के बारे में जानते हैं और उनको समझते हैं। देखिए, कंजक्शन जो होते हैं वो हिंदी में हम उनको बोलते हैं हिंदी में जो उनका काम होता है वो होता है कि जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता हो वह शब्द कंजक्शन कहलाते हैं, मीन्स संयोजक वाक्य कहलाते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि हम कंजक्शन की बात करें तो देखिए, जो कंजक्शन है वो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। आइए, तो टुडेस आवर टॉपिक इज कंजक्शन। तो देखिए, अब कंजक्शन की अब हम बात करते हैं। कंजक्शन डेफिनेशन जो कि है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस एंड और सेंटेंसेस। देखिए, जैसा कि मैंने एक चार्ट बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप वहाँ से समझिएगा। देखिए, ये जो है ये मैंने अभी एक चार्ट बनाया है जिस पार्ट ऑफ स्पीच का जो है हमारा 7th पार्ट है, जो कि है कंजक्शन। अब देखिए, कंजक्शन, ये जो कंजक्शन है यह कंजक्शन है कि अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के जो संबंध। तो अब देखिए, जैसे कि ये कंजक्शन है तो हम कंजक्शन को जानते हैं जो कि संयोजक वाक्य कहलाते हैं। अब संयोजक वाक्य जो होते हैं वो जो काम करते हैं, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कि हमने लिया कि राम और श्याम, मीन्स राम एंड श्याम इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहे हैं। तो इसमें राम है और श्याम है, ये दो शब्द अलग अलग हैं, पर इनको जोड़ने का जो काम कर रहा है वो शब्द कर रहा है। और इसी प्रकार से हमने लिया, राम पैदल स्कूल जा रहा है और श्याम साइकिल से स्कूल जा रहा है। इसी प्रकार से उसने दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया है, जबकि दोनों वाक्य अलग अलग हैं, पर हमको एक ही वाक्य में बोलना है तो उसने और लगा के उसी पूरे वाक्य को कंटिन्यू कर दिया। अब इसके बाद अब देखिए, तो ये टाइप्स ऑफ कंजक्शन हैं। नीचे देखें तो ये टाइप्स ऑफ कंजक्शन हैं जो कि 3 प्रकार के हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और को रिलेटिव कंजक्शंस। ठीक है। अब देखिए, जो टाइप्स ऑफ कंजक्शन की हम अगर बात करें तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में है जॉइंट वर्ड्स और सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। जॉइंट वर्ड्स और सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस मीन्स शब्द या वाक्य को बराबरी इम्पोर्टेंस पर के जोड़ता है, जैसे एंड, बट, और। अब देखिए, इसके लिए हम एग्जांपल लें। आई एम गोइंग हर होम बट हिज मदर वाज गोइंग फॉर वर्क। मैं उसके यहाँ गया लेकिन उसकी माँ काम के लिए जा जा चुकी हैं, नहीं जा चुकी नहीं है, जा रही हैं। अब इस प्रकार से हमने ये वाक्य बनाया। तो देखिए, जैसे कि अब हमने इस वाक्य में लिया कि आई एम गोइंग हर हाउस, आई एम गोइंग हर हाउस, मैं उसके घर जा रहा हूँ। बट हिज मदर हिज मदर
हैज़ गोइंग टू वर्क। उस लेकिन उसकी माँ का कार्य पर जा चुकी हैं। तो इसमें दो वाक्य हैं और बट इसको जोड़ने का कार्य कर रहा है। एंड का एग्जांपल हम आपको दे चुके हैं। और में हम ले सकते हैं आई एम गोइंग हेयर और देयर, मैं यहाँ या वहाँ जाऊँ। ठीक है। अब इसी प्रकार से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जॉइंस डिपेंडेंट क्लॉज और टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब अब इसके जो शब्द हैं वो हैं बिकॉज और ऑल्सो। इसी प्रकार से कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं जो कि पेयर्स में इनका इस्तेमाल होता है, जैसे आइदर और नाइदर नॉर। अब देखिए इसी प्रकार से हमने ये चीज़ें पढ़ी। तो कंजक्शन में यही मेन चीज़ होती है। और देखिए मेरे पास और चार्ट है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब देखिए इसी प्रकार से वो जो थे वो हमने कंजक्शन जो थे, अब हम समझने जा रहे हैं वो है प्रीपोजिशंस। अब देखिए प्रीपोजिशंस जो हैं वो हैं, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट shows the relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence। मतलब पूर्व सर्ग शब्द हैं जो कि वाक्य में दूसरे शब्द मतलब संज्ञा या सर्वनाम और दूसरे शब्दों के बीच में रिलेशनशिप दर्शाते हों, वह शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा कि इन दिस स्ट्रीट इस इन दिस स्ट्रीट इस गली में, एट दी टेबल पर, ऑन दी जग मतलब अंडर दी जग के नीचे, मतलब सॉरी अंडर दी टेबल के नीचे। इस प्रकार से ये सभी आपके जो हैं वो हैं प्रीपोजिशंस। अब इसमें जो देखिए टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस हैं वो किस प्रकार से हैं, आइए समझते हैं। तो प्रीपोजिशन के 5 प्रकार हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, कंपाउंड प्रीपोजिशंस। तो देखिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है वो है पूर्व सर्ग का स्थान। सो पोजिशन इन ऑन अंडर, जो हमको उसकी पोजीशन दर्शानी है तो उसमें हम इन ऑन और अंडर का उपयोग करेंगे। इन मीन्स इन दी जग के अंदर, वाटर इन दी जग में पानी है। ठीक है। ऑन एप्पल ऑन द टेबल पर सेब है। कैट अंडर द टेबल के नीचे बिल्ली है।